वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन के उस टॉपिक पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिफिनिट प्रोनाउन और आज हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। चल देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाम है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब होता है प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक सर्वनाम, यानी ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड जो है तो इंट्रोगेटिव लेकिन काम करता है प्रोनाउन का, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी प्रश्नवाचक होते हुए भी वह इंट्रोगेटिव वर्ड जो प्रोनाउन का काम करता है उसको हम मिलाकर कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रोनाउन हैं और कुछ ऐसे वर्ड हैं इसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो एडवर्ब हैं। जैसा कि पहला हमने लिखा है हु जानते हैं कि हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। जब भी आएगा, जहाँ भी आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड में वह सब्जेक्ट का काम करेगा और इसीलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं और सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। हुम जो होता है, हुम जो होता है उसी हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसको हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, और जो हुज है उसी का पोसेसिव केस है जो हमेशा पोसेसिव केस में रखा जाता है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि हु सब्जेक्ट है, हुम इसी का ऑब्जेक्ट है और हुज इसका पोसेसिव केस है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो तीनों होते हैं हु, हुम और हुज, यह जब भी आएंगे किसी प्राणी के लिए आएंगे, किसी पर्सन के लिए आएंगे जिसमें प्राण हो, आत्मा हो, वह जीवित हो, सजीव प्राणी हो, ऐसे लोगों के लिए हु, हुम और हुज का प्रयोग करते हैं। हमेशा ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे और विशेष कर यह प्राणियों के लिए होते हैं। रह गया विच। विच जो होता है यह भी उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन यह हमेशा नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। यह जब भी यूज होगा तो नॉन लिविंग के लिए यूज होगा। अब आते हैं इसके मीनिंग पर। हुम मन होता है कौन, हुम माने किसका या फिर किसे। हुज मन होता है किसका किसकी, और विच मन होता है कौन सा। ठीक है, एक बार हम तीसरा देखेंगे। जो हु है, जिस प्रकार से मान लीजिए आई प्रोनाउन है तो आई हम पूरा आई को रखते हैं हम नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में, ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। और जो मी होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और माई जो है माई और माइंड पोसेसिव है। ठीक वैसे ही हु जो होता है हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस में हु का यूज हुआ रहता है हम कह सकते हैं हु इज ए सर्च ऑफ नाउन। यानी हु जहाँ भी रहेगा उस सेंटेंस में हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन की तलाश करेगा। यानी अगर हमारे कोई क्वेश्चन है उसे पूछा जा रहा है तो जो उसका रिप्लाई होगा, जो आंसर होगा वह हमेशा नाउन होगा और नाउन के स्थान पर ही जो है हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, और यह हुम जो होता है ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, और हुज जो है पोसेसिव का। अब हम आते हैं किसी सेंटेंस को लेकर के जो यह साबित करे कि यह यूज कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा चाहे पूछा हु आर यू, हु आर यू, हमने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। अगर मान लीजिए सामने मेरे कोई है जिसका नाम गोपाल है, रवि है, दीपक है, ठीक है, तो वह कहेगा दीपक। यानी मैंने अगर उससे पूछा हु आर यू तो वह कह सकता है आई एम दीपक, या फिर शॉर्ट में अगर कहे मैं पूछूं हु आर यू तो कहेगा दीपक। ठीक, फिर मैं पूछूं हुम आर यू टॉकिंग विथ, यानी तुम किससे बात कर रहे हो। मान लो वहाँ नाम कोई है गोपाल। ठीक है, फिर लिखा है हुज बुक इज दिस,
यह कलम किसकी है? दीपक की है। यानी हमने देखा कि हु और हुम और हुज ये जो भी हैं, जो भी प्रोनाउंस हैं, यह हमेशा नाउन को दर्शाते हैं, नाउन की तलाश में रहते हैं, जिसका यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इनका करते हैं और यह उनका प्रोनाउन होता है। यानी हु, हुम और हुज हमेशा ऐसे नाउन की तलाश में रहते हैं जो उनका स्थान प्रोनाउन के रूप में ले सके। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हु, हुम और हुज यह हमेशा नाउन का रिप्लेसमेंट करते हैं और प्रोनाउन का काम करते हैं। अब हम आते हैं विच पर। विच को अक्सर माना जाता है कि यह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे मान लिखा हो विच बुक इज दिस, ठीक है, चाहे विच टाइप ऑफ बुक्स यू लाइक, एंड तुम किस प्रकार की बुक पसंद करते हो। तो जो बुक होता है वह एक नॉन लिविंग थिंग है। जैसे मान लिखा हो विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी कलम तुम्हें बहुत ही अधिक पसंद है। तो यहाँ जो पेन होता है वह भी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो विच का प्रयोग जो होता है अधिकतर नॉन लिविंग के लिए होता है। अब आता है वाट। वाट भी जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे मान लिखा व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलेंगे? माय नेम इज फला, जो भी नाम हो। जैसे माय नेम इज राहुल, गोपाल, जो भी है। तो यह जब भी पूछेंगे तो वह नाम को दर्शाएगा, और जबकि जो काम होगा वाट का वह प्रोनाउन का होगा, ठीक है। तो ये तो रहता है। इसको हमने देखा कि यह कौन सा जो है प्रोनाउन है। यानी हम कह सकते हैं कि हु, हुम, हुज और विच, वाट यह सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं और हमेशा जहाँ भी रहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। अब आते हैं कुछ ऐसे वर्ड पे जो देखने से तो लग रहे हैं कि वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम नहीं करते हैं अगर इनके यूज पे जाएं। जैसे मान लिखा है व्हेन। व्हेन क्या होता है? जब या कब। यानी जो व्हेन होता है वह हमेशा टाइम को दर्शाता है, टाइम को शो करता है, और जो टाइम होता है वह हमेशा एडवर्ब में आता है, ठीक है। यानी व्हेन मान होता है कब। मान लिखा हो व्हेन विल यू कम बैक टू होम, मैंने पूछा कि इसे कि तुम घर कब आओगे, तो एक समय बताएगा 10 o'clock आई विल कम बैक टू माई होम, ठीक है। तो जो व्हेन होता है हमेशा टाइम को दर्शाता है, और टाइम जो होता है हमेशा एडवर्ब को शो करता है, ठीक है। वाई पूछा है, वाई। वाई क्या है? इसको भी हम एडवर्ब के रूप में ही देखेंगे, क्योंकि यह रीजन होता है। वाई जो होता है रीजन को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है, पूछेंगे उससे वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक। तो ये वाई है वो हमेशा रीजन को दर्शाएगा, और इसलिए हम जो है रीजन होता है एडवर्ब का काम करता है, ये भी एडवर्ब है, ठीक। और आता है वेयर। वेयर डू यू लिव, मान ली पूछ दिया जाए आपसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ यानी कहाँ जो होता है एक स्थान को दर्शाता है, एक प्लेस को दर्शाता है, और स्थान भी जो होता है वह एडवर्ब होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम इस एडवर्ब को, इस वेयर को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जो स्थान होता है, जो प्लेस होता है, एक जो डिफिनीशन है नाम का किताबों में जो दिया गया है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। यानी संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा करते हैं। लेकिन कभी कभी यह एग्जाम में आते हैं और वेयर जो है यहाँ ऑप्शन दे करके पूछ देता है कि वेयर नाउन है या एडवर्ब है। तो इसमें क्या कहेंगे? हम नाउन तब तक इसको नहीं कहेंगे जब तक यह खुद अपने आप में एक स्थान न हो। जबकि वेयर कह क्या रहा है कि यह स्थान को दर्शाता, मतलब पूछता है, उस व्यक्ति से पूछता है कि वेयर डू यू लिव, अथवा वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो यह जो वेयर है वह उस स्थान को पूछता है कि जहाँ तुम जाना चाहते हो, जबकि जो नाउन होता है वह उसी स्थान को तुरंत व्यक्त करता है जिस स्थान के बारे में हम जानते हैं। यानी जो नाउन है वह प्रेजेंट ऑफ माइंड को दर्शाता है, जबकि जो वेयर है, जो एडवर्ब है, वह स्टेट को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वेयर को जो प्लेस है यह एडवर्ब है। अब आते हैं हाउ। यह जो हाउ है यह भी चूंकि हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन इस प्रोनाउन में जो हाउ होता है यह दिखाता है मेथड को, यानी विधि को, और इसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए हाउ है और हमें बनाना है क्वेश्चन,
कोई कह दे हाउ आर यू, कोई पूछे आपसे हाउ आर यू, आप क्या कहेंगे फाइन, आई एम फाइन। तो फाइन क्या है, फाइन एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्या हाउ आर यू, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन, आई एम सैड। तो हैप्पी, सैड, फाइन सब क्या एडजेक्टिव है। तो यहाँ जो हाउ है वह एडजेक्टिव होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यह तो रहा हमारा क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन, उसकी पहचान और कैसे कैसे यूज होता है। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन एरर्स। अब आते हैं कॉमन एरर्स पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन बनता है कभी कभी अक्सर जो है बच्चे लिखते हैं और देखने को भी मिलता है, जैसे कोई लिख दिया Who does do live here, और दूसरा है Who did want to go there, अब देखिए ध्यान से बोर्ड पे, हमने दो सेंटेंस दिया है और इसमें ढूंढना है एरर, माने यह कैसा इसमें एरर दिया गया है और कैसा इसका जो है राइट आंसर होगा, हम उसको तलाशेंगे। क्योंकि यहाँ इसमें गलतियाँ बहुत सारी होती हैं और ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आपको जो एग्जाम से मिलेंगी जो बहुत ही बारीकी से देखने के बाद ही पता चलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, लिखा है हु डज डू, यानी हु डज डू लिव हियर, माने यहाँ कौन रहता है। तो हमें बता दें आपको कि जब भी हु अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा अथवा पासिव सेंटेंस में आएगा तो हु के साथ न तो डू आएगा, न तो डज आएगा, न ही डिड आएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार, जब भी हु पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा उस कंडीशन में हु के साथ न तो डज का प्रयोग करेंगे, न तो डू का प्रयोग करेंगे, न तो डिड का प्रयोग करेंगे। जब भी हम करेंगे तो हु के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर प्रेजेंट में है तो, यानी अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव में जो हु है सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वहाँ पर उसके साथ डू, डज और डिड किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। अगर किसी सेंटेंस में यूज हुआ है तो वह सेंटेंस गलत है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम हटा देंगे और जो मेन वर्ब है सेंटेंस के हिसाब से उसमें एस या यस अथवा सेकंड फॉर्म जोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी इस टाइप का कोई सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस में डू डज को हटा करके जो मेन वर्ब होगा टेंस के हिसाब से यस यस जोड़ देंगे, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा हु लिव्स हियर। आई बात समझ में। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, लिखा है हु डिड वांट टू गो देयर, हु डिड वांट टू गो देयर। हमने अभी वही बताया है कि हु के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड कुछ भी नहीं लगेंगे। जब भी लगेगा सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या यस, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। यह जो है आपका डिड लगा हुआ है, डिड नॉट करके हो जाएगा हु वांटेड टू गो देयर, ठीक है। वांटेड टू गो देयर, ये हो गया आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। चल देखिए, लिखा है वेयर यू कमिंग फ्रॉम, यानी व्हेन, व्हाट, हाउ, ठीक है। हु जो भी है हमेशा इनके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक ना। लेकिन हु के साथ कभी भी पॉजिटिव में डू, डज नहीं रहेंगे, डिड। इनको छोड़कर हु के साथ बाकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे और इनके साथ तो सारे हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे, एक सेंटेंस है टू हुम आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हो। लेकिन इस समय जो है कुछ मॉडर्न ग्रामर के अनुसार यह जो टू है यह शुरू में न लग करके लास्ट में लगा होता है, तो इसको हम गलत नहीं कहेंगे। लेकिन अगर करेक्शन में आता है तो हम
हमेशा हुम के पहले टू को देखेंगे। ठीक है, अगर कॉमन एरर्स है तो उसमें ढूंढेंगे, यानी टू हुम से स्टार्ट होता है सेंटेंस, लेकिन अगर करेक्शन में आए तो हमेशा क्या करेंगे, जब अगर टू लास्ट में दिया है तो हम उस टू को पहले होना चाहिए। ठीक है, अगर करेक्शन में हुम आर यू टॉकिंग टू है तो इसको गलत कर देंगे, और अगर मॉडर्न यूज में ला रहे हैं, स्पीकिंग में लाते हैं तो यह सही है। लेकिन अगर एग्जाम्स में आता है, एरर ढूंढना है तो हमें यहाँ टू होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ बारीकियाँ है, सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन अगर एग्जाम्स में है, एरर्स में है तो हुम के पहले टू होना चाहिए, और स्पीकिंग में है तो टू यहाँ भी हो सकता है। सेंटेंस और देखते हैं। बाय हुम आर यू टेलिंग स्पीकिंग। चलो देखते हैं, हमने पैसिव का नाम सुना होगा वॉइस में। वॉइस में एक आते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हमेशा जो हु होता है उसके पहले प्रीपोजिशन बाय लगा होता है, और ये होता है बाय हुम। उस समय यह ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, बाय हुम आर यू स्पीकिंग। और अगर बाय बोल चाल में हो, सेंटेंस अगर बोल चाल में हो तो हम हुम आर यू स्पीकिंग बाय कर सकते हैं, लेकिन जब करेक्शन में आए तो यह बाय हमेशा हुम के पहले होना चाहिए। इन्हीं सब बातों का, इन्हीं सब जो है वर्डों का ध्यान देना है, तभी हमारा करेक्शन सही ढंग से हो सकेगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत